जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 5 स्टेट। जो हमारा 5th स्टेट है वो कौन सा है हमारे यहाँ पर, मध्य प्रदेश। हमने आपको 4 स्टेट करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन हमारा यहाँ पर कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। राजधानी क्या है हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश की? भोपाल। समझ में आ गई। इसकी राज्य भाषा क्या है? हिंदी। मध्य प्रदेश में भाषा बोले जाने वाली कौन सी है हमारे यहाँ पर? हिंदी। मुख्यमंत्री कौन है हमारे यहाँ पर? मोहन यादव। राज्यपाल कौन है हमारे यहाँ पर? मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। मंगू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल हैं। जनजाति कौन सी पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर? यहाँ पर देखो, सबसे पहले भील जनजाति, दूसरी गौंड जनजाति, बेगा, कमार, मिहाल, बिरहोर, ये हो गया तुम्हारा गदाबा, कोल, सहरिया, ठीक है, सहरिया। ये जनजाति होगी इसकी, याद कर लेना। अब यहाँ पर देखो, राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है मध्य प्रदेश का? राजकीय पशु क्या है हमारे यहाँ पर? दलदली हिरण, ठीक है, या 12 सिंगा। राजकीय पक्षी क्या है हमारे यहाँ पर? दूधराज या बुलबुल, ठीक है। राजकीय खेल क्या है हमारे यहाँ पर? मलखंभ, ठीक है, मलखंभ। ये इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। अब नोट करके आपको क्या लिखना है हमारे यहाँ पर? विभाजन 1 नवंबर 2000 में। विभाजन 1 नवंबर 2000 में किस राज्य का विभाजन हुआ? एक और अलग राज्य का गठन हुआ, किसका? छत्तीसगढ़ का, 1 नवंबर 2000 में, ठीक है। नोट डाउन करके ये लिख लेना। यहाँ देखो, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है हमारे यहाँ पर धूपगढ़, सतपुड़ा, पर्वमाला, ठीक है, याद कर लेना। प्रसिद्ध लोक कला और चित्रकला। सबसे पहले यहाँ पर देखो, बाघ, दूसरा गोंड, भील, पिथौरा या मंडाना, ठीक है, मांडना, याद कर लेना। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अब देखते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, 12 राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ये टाइगर स्टेट भी से कहा जाता है, किसको? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी यहाँ पर कहा जाता है। सबसे पहला देखो यहाँ पर कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ देखो, नामीबिया अफ्रीका से चीते लाकर छोड़े गए, कहां पर? मध्य प्रदेश में। बेहतर आवास के लिए इनको अभी गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। किनको? जहां से चीते लाए गए थे, कहां से? नामीबिया से, ठीक है, अफ्रीका। यहाँ पर देखो दूसरा, बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चौथा देखो, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपोर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना आप। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाराम राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर देखो, ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश नदी घाटी परियोजना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर हमारा? यहाँ पर चंबल नदी पर, ठीक है, चंबल नदी पर। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ओकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में क्या होता है? जनसंख्या के आधार पर भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। 7 करोड़ प्लस आबादी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एसटी वाला राज्य है, कौन सा है? मध्य प्रदेश। 1.5 करोड़ प्लस आबादी है, नोट करके लिखना। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य हमारा यहाँ पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये सब नोट डाउन कर लो। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख मंदिर, मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, खजुराहो का मंदिर, ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, खजुराहो का मंदिर। कदरिया महादेव मंदिर, सांची का स्तूप, रायसेन जिले में मध्य प्रदेश, निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था, ठीक है। सांची का स्तूप कहां पर है? रायसेन जिले में, ठीक है। महाकाल मंदिर कहां पर है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। ओकारेश्वर मंदिर कहां पर है? खंडवा, महाराष्ट्र, एमओ मतलब मध्य प्रदेश। भरहुत स्तूप, ठीक है, भरहुत स्तूप सतना जिले में, मध्य प्रदेश। प्रमुख हवाई अड्डे, मध्य प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में जानते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला देखो, यहाँ पर होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? इंदौर में, ठीक है। दूसरा देखो, टीटी नगर स्टेडियम कहां पर है? भोपाल में। तीसरा देखो, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है? ग्वालियर में, मध्य
प्रदेश में, ठीक है। प्रमुख पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हमारे यहाँ पर ग्वालियर, ठीक है। यहाँ पर देखो दूसरा क्या हमारे यहाँ पर तानसेन स्मारक और रानी लक्ष्मीबाई स्मारक। अमरकंटक हो गया एक, क्योंकि हमारा हमारा एक हो गया हमारे यहाँ पर चित्रकूट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के यूनेस्को हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो खजुराहो का स्मारक समूह, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। घोषित कब हुआ था हमारे यहाँ पर ये 1986 ईस्वी में, ठीक है। राज्य मध्य प्रदेश और कहाँ पर आ रहा है हमारे यहाँ पर छतरपुर जिले में, ठीक है। छतरपुर जिले में निर्माण किसने कराया था हमारे यहाँ पर चंदेल राजाओं ने, ठीक है। किसने कराया था चंदेल राजाओं ने। यहाँ देखो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर, यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर कदरिया महादेव जी का मंदिर है, ठीक है। कदरिया महादेव जी का मंदिर है, नागरा शैली में बना हुआ, ठीक है। नागर शैली में बना हुआ, ठीक है। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। कुछ यहाँ देखो पॉइंट इसके, पहले 85 मंदिर, वर्तमान में 25 मंदिर, यानी कि पहले 85 मंदिर और वर्तमान में कितने मंदिर हैं अब 25 मंदिर हैं। अन्य मंदिर देखो लक्ष्मी मंदिर हो गया 64 हो गया, 64 दोगनी मंदिर हो गया हमारे यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, नोट कर लेना है। इसका हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखते हैं, सांची के बौद्ध स्तूप, ठीक है। यहाँ देखो घोषित कब हुआ था हमारे यहाँ पर 1889 ईस्वी में, ठीक है। राज्य कौन सा हमारे यहाँ पर ये मध्य प्रदेश। किसने निर्मित कराया था, अशोक द्वारा निर्मित है, ठीक है। महात्मा गांधी श्रृंखला के 200 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है, किसका, सांची के बौद्ध स्तूप का। यहाँ देखो यह सबसे पुराना बौद्ध पूजा स्थल है, ठीक है। यहाँ देखो इन स्तूप की दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो दूसरे पॉइंट पे भीम बेटिका की गुफाएं घोषित कब हुई थी 2003 में, ठीक है। राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश और रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है हमारी जगह पर कौन से भीम बेटिका की गुफाएं, ठीक है। इन गुफाओं की दीवारों पर चित्रकला और पेंटिंग है, ठीक है। पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल इनको प्रदर्शित करती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहला कौन सा है यहाँ पर जावरा नृत्य, दूसरा लहंगी नृत्य है, ठीक है। तीसरा देखो मोरिया नृत्य, सैला नृत्य, अहिरी नृत्य, तुतली नृत्य और मटकी नृत्य, बर्दी नृत्य, भागोरिया नृत्य और सैला नृत्य, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ नृत्य है, तहरताली नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। खड़ा नाच नृत्य और राई नृत्य और काकसर नृत्य, यहाँ देखो आड़ा नृत्य। अब जानते हैं यहाँ पर ये प्रमुख लोक नृत्य थे क्या है कि मध्य प्रदेश के। यहाँ पर देखो आप मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, सबसे पहले यहाँ पर देखो कौन सा है लोकरंग उत्सव, ठीक है। आयोजन कब होता है हमारे यहाँ पर 26 जनवरी, ठीक है। 5 दिवसीय उत्सव कहा जाता है इसको, ठीक है। किसको, लोकरंग उत्सव को। यहाँ देखो दूसरा गणगौर उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गणगौर उत्सव पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि गणगौर उत्सव कौन से स्टेट का है, तो क्या बताना आपको, हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो देखो चैत्र माह में होली के बाद यह मतलब इसकी शुरुआत होती है और 16 दिनों तक हमारा यहाँ पर ये बनाया जाता है। कौन सा, गणगौर उत्सव। इस उत्सव में महिलाएं गणगौर देवी पार्वती का अवतार की पूजा करती हैं, पार्वती के अवतार की पूजा यहाँ पर की जाती है गणगौर उत्सव में, ठीक है। देखो अब यहाँ पर प्रमुख हवाई अड्डे, यहाँ पर देखो भोपाल हवाई अड्डा, राजा भोज हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो इंदौर हवाई अड्डा जिसे देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ठीक है। देखो इंदौर हवाई अड्डा हो गया एक, जिसे देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहते हैं, ठीक है। ये प्रमुख हवाई अड्डे थे, आपको समझ में आ गए होंगे, इन्हें याद कर लेना, आप नोट डाउन कर लो इसको, है ना। बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारे यहाँ पर नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी हमारे यहाँ पर, ये नर्मदा। दूसरी ताप्ती नदी, माही नदी। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी हमारे यहाँ पर, ये माही नदी। काली सिंध नदी, चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, चंबल नदी। केन नदी और कूनो नदी। यहाँ पर देखो सिरपा नदी, सोन नदी, पार्वती नदी और बेतवा नदी, ये इंपॉर्टेंट थी, इनको याद कर लेना। यहाँ देखो नोट करके लिखना, भारत में सबसे बड़ा तांबा उत्पादन राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। नोट करके लिखना, भारत में सबसे ज्यादा हीरे
मध्य प्रदेश में पन्ना खानों में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसको पन्ना को क्या कहा जाता है, हीरो का शहर। इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, नोट करके लिखो हमारा यहाँ पर। देखो मध्य प्रदेश भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है, ठीक है। नोट डाउन करके लिखो। दूसरा पॉइंट, भारत में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना। अब देखते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की राज्य की सीमाएं। सबसे पहले राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा है हमारा यहाँ पर महाराष्ट्र और पांचवा है गुजरात। ये हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश आज खत्म होता है। हम नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर। जो 4 राज्य मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।